नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, इस उम्मीद से कि कोरोना का कहर कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन अब आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर उन मजदूरों के बारे में सोचिए जो इस वक्त अपने राज्य और अपने परिवार से कोसों दूर है। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों को अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये मजदूर ऐसे वक्त में अपने परिवार से दूर है। आपको दिल्ली का वो वाक्य तो जरूर याद होगा जिसमें हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए इकट्ठा हो गए थे। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन किए जाने के बाद यातायात की सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई हैं। इसलिए तो कुछ मजदूर पैदल ही जाने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन मजदूरों को ही इस लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार क्यों झेलनी पड़ रही है? जी हाँ, ऐसा ही एक वाकया आज हमारे सामने आया है जिसमें कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में बिहार के विभिन्न गांवों के 400 से लेके 500 तक मजदूर चेन्नई के नेताजी नगर में फंसे हुए हैं। ये लोग लगातार तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। ऐसे में इन मजदूरों ने अपना एक वीडियो द न्यूज वन को भेजा है जिसमें ये लोग नीतीश सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके लिए उचित इंतजाम किए जाए। भेजे गए वीडियो में मजदूरों ने कहा है कि अब लॉकडाउन उनके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। उनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही हम आपको बता दें कि इन फंसे हुए मजदूरों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन लॉकडाउन 2.0 ने फंसे हुए मजदूरों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसी स्थिति में फंसे हुए मजदूर दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। सभी मजदूरों का लगातार यही कहना है कि हम लोग पानी पीकर खाली पेट अपना जीवन यहाँ काट रहे हैं। इन मजदूरों ने बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार से खाने पीने का इंतजाम करने की मांग की है। मजदूरों का कहना है कि पैसों की किल्लत में हम भूखे मरने के लिए विवश हो गए हैं। यही नहीं, इन मजदूरों का यह भी कहना है कि कोरोना के कारण काम बंद हो गया है। ऐसे में अब उनके पास घर लौटने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही कोई साधन। अब ये मजदूर बिहार सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं कि वहां से उन्हें निकाला जाए ताकि यह लोग अपने गांव पहुंचकर अपने लोगों से मिल सके। मजदूर लगातार वीडियो भेजकर राज्य सरकार से मदद मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके मदद के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। इन लोगों की बदहाली देखकर आपका भी मन विचलित हो सकता है। देखिए आखिर ये मजदूर किन हालातों में कोरोना से अकेले जंग लड़ रहे हैं। वीडियो मिनट वो अंदर पैक होता है, बोला ही जाती बोला। हाँ नमस्कार सर। सर देखिए हम लोग चेन्नई में नेताजी नगर आईओसी में फंसा हुआ है सर, मुन्ना पीर पटेल नगर आईओसी। सर देखिए इधर हम लोग को कोई खाना खाने की सुविधा नहीं है सर। हम लोग इतना तकलीफ में है सर कि कोई इसका हिसाब नहीं है सर। हमको जितना भी है हमारे सरकार से अपील कीजिए सर, अपना गाँव बुला ले सर। यहाँ 10 दिन के बाद में 2 किलो चावल देता है सर, आधा किलो दाल देता है सर। कितना देर हम खाएंगे, कितना दिन रहेंगे सर? जितना भी जल्दी है उतना जल्दी हमको सर बुला दीजिए सर। हम लोग को इतना कर दीजिएगा तो हम सरकार के कर्जदार रहेंगे सर। हम लोग को कोई यहाँ देखने वाला सुनने वाला सर नहीं है। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं सर। यहाँ जो भी सरकार है वो बोलता है कि जिधर से आए हो उधर तुम जाओ, इधर तुम्हारा कोई प्रूफ नहीं है सर। मगर ये प्रूफ है कि हम लोग बिहार का है, इसलिए थोड़ा सुकून है, नहीं तो सर यहाँ से लोग भी मार के भगाएगा सर। बस इतना हम करना चाहते हैं सर। और हमारा साथी से सर पूछ लीजिए सर। नमस्कार सर। सर देखिए हम लोग यहाँ मर रहे हैं खाना बगैर, कुछ नहीं मिल रहा है। 1.5 महीना दिन हो गया, 1 महीना 5 दिन ऐसे बैठे हैं, नहीं कोई काम मिलता है, नहीं कुछ नहीं। रूम से बाहर नहीं जाने देता है दुकान में। सामान भी 2 आदमी जाता है तो उसको खेद कर निकाल देते हैं और बोलते हैं चौक से हम लोग काम करते थे और चौक को बिल्कुल बंद कर दिए हैं। और वो बोलते हैं कि अब आपको कौन बुलाया है, तो हम लोग को तो सर कोई बुलाया है नहीं। ऐसे मजबूरी से आया कमाने के लिए, मजदूरी से आए हैं। चौक से हम लोग जाते हैं, जिधर काम लगता है उधर करके फिर अपना रूम में आते हैं। सर यही बात है, आप बुला लीजिए हम लोग का बेतिया तक। वहाँ से हम लोग अपना बेतिया का है, सब लोग वहाँ से निकल लेंगे।
बोलो जजील भाई। हाँ सर नमस्कार। सर हम लोग को 1 महीना 2 दिन हो गया है। 1 महीना 8 दिन हो गए। 8 दिन हम लोग को कोई पुछवैया नहीं है यहाँ। 15 दिन 20 दिन पर 2 किलो चावल मिलता है। और बताइए 2 किलो चावल से आधा किलो दाल से कितना दिन हम लोग खाएंगे। चौक पर बोलते हैं तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो बोलता है कि जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। यहाँ कहाँ तुम्हारा सुनवाई है। सर 1 महीना 5 दिन हो गया सर। 1 महीना 5 दिन में 4 केजी चावल मिला है, 1 किलो दाल मिला है, 1 किलो तेल मिला है। बताइए सर, एक आदमी 1 किलो दाल और 4 किलो चावल और 1 किलो तेल में सर 1 महीना 5 दिन खा सकता है सर। हम लोग कैसे जी रहे हैं सर। वो राशन का चावल सर बड़ा मिलता है सर, खाने का दिल नहीं करता है, मगर फिर भी अपना आत्मा बचाने के लिए सर क्या करें, मजबूरी में सर खाना पड़ता है। पैसा था वो खत्म हो गया। हम लोग हम स्नान किन के लिए जो भी पैसा है सर खत्म हो गया सर। हम लोग लिए इतना तकलीफ में है सर। और तब हम लोग लगता है सर 3 तारीख को इंतजार कर रहे हैं सर। 3 तारीख को खुलेगा तो खुलेगा, नहीं तो हम रूम में मर रहे हैं सर। रोड में मरेंगे सर। रमजान का महीना चालू होने वाला है, हम रोड में मर जाएंगे सर। बस यही हम लोग को अपील है सर, जितना भी जल्दी है हमारा सरकार से इतना अपील है कि सर हमको जितना भी जल्दी है हमको गांव बुला ले सर, नहीं तो हम रास्ते पे में मर जाएंगे सर। हमारा साथी से सर पूछिए सर। हमको 1 महीना 5 दिन यहाँ पे हो गया। 2 किलो चावल देता है, 2 किलो चावल देता है, 1 किलो दाल देता है, आधा किलो तेल देता है। उतने में हम खा लेंगे सर। यहाँ पे हम भूखे मर रहे हैं। जो भी पैसा था हम लोग खा चुके हैं। अब पैसा नहीं है हम लोग खाएं यहाँ पे। इसी तरह हम लोग को बिहार में बुला लीजिए सर। सर इनको बोलने का ढंग नहीं है सर, ये बात हिचकिचाते हैं सर। कोई बात नहीं है सर, इतना ही हम लोग को बहुत अपील है सर। आप जो भी करना चाहिए सर कीजिए सर, थोड़ा आपको बहुत मेहरबानी होगा सर। जाते नहीं है, कहाँ जाएगा नंबर सब रखा है बोल जाता नहीं राजकुमार है। राजकुमार इनके देते हैं। राजकुमार इनके देते हैं। राजकुमार 2 नंबर राजकुमार कौन है भाई? दूर में ऐसे में अब सवाल उठता है कि नीतीश सरकार अगर बिहार के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए शहर में ही रहने और खाने की कोई व्यवस्था कर दे तो ये मजदूर घर जाने के लिए इतने परेशान ना होते, ना ही स्थिति इतनी खराब होती। बिहार सरकार को जल्द से जल्द इन मजदूरों के लिए इंतजाम करने होंगे, लेकिन बिहार सरकार लगातार इस पर चुप्पी साधे हुए बैठी है। द न्यूज़ 1 की भी अपील है कि तमिलनाडु सरकार और बिहार की सरकार को मिलकर इन प्रवासी मजदूरों के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि द न्यूज़ 1 लगातार उन मजदूरों की आवाज बनकर सरकार तक उनकी बात पहुंचा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ 1।